स्टूडेंट्स, SKR इंग्लिश स्पोकन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो पास्ट में आज सिंपल पास्ट पढ़ाऊंगा। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं, इसलिए विशेष बताने का जरूरत नहीं है। सिंपल पास्ट आज हम बताएंगे जिसका की प्रयोग हम लोग उस वक्त करते हैं जब कोई काम पिछले कुछ समय में खत्म हो चुका है, काम खत्म हो गया है। भूतकाल में जब कोई काम खत्म हो गया है उसी को हम लोग जो है सो सिंपल पास्ट में दिखलाते हैं। इसका पहचानने का तरकीब क्या है? इसका हिंदी वाक्य जो होता है उसमें या, ई, ए, था, थे, थी इस प्रकार का सेंटेंस में जरूर ही लगा हुआ रहता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है तो इसका स्ट्रक्चर में पहले हम जो है सो सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब यहां नहीं होगा। सिंपल पास्ट हम बताने जा रहे हैं, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा, V2 होगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बनाने के लिए आप लोगों को वर्ब का दूसरा फॉर्म एकदम से लर्न रहना चाहिए। अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म आप नहीं जान रहे हैं तो आप जब इसे बनाएंगे तो गलतियां होंगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमको V2 याद रहना चाहिए इस टेंस को बनाने के लिए। तो अब यहां पर में हम सिंपल पास्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर बता दिए। अब सेंटेंस ले लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वाक्य में, हिंदी वाक्य में लगा हुआ रहता है या, ई, ए, या नहीं तो था, थे, थी। ठीक है, देखिए यहां था लगा हुआ है, यहां पर में मैंने खाया। सेंटेंस क्या है? मैंने खाया, पूरा सेंटेंस है यह। तो या कोई बोलेगा कि मैंने खाया, या कोई बोल सकता है कि मैंने खाया था। तो मैंने खाया था अगर कोई बोलता है और उसको यदि हैड लगा करके बना दिया जाता है, आई हैड इटेन, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आई हैड इटेन नहीं, क्योंकि यहां हम सिंपल पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल पास्ट में अगर था लगा हुआ है, जैसे किसी ने कोई काम किया, वह पढ़ा था, वे पटना गए थे, तो इस प्रकार के सेंटेंस में को मतलब इस प्रकार के सेंटेंस को सिंपल पास्ट में जो है सो बनाएंगे। हैड लगा करके उसको परफेक्ट में चेंज नहीं कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, इसको स्ट्रक्चर पर में बैठाएंगे। मैंने खाया, तो मैंने खाया, तो यहां पर में सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो मैंने का इंग्लिश क्या? आई। दूसरा क्या है? खाया, वर्ब है क्या? ईट। तो इसका ईट का दूसरा फॉर्म हमको लिखना है, तो ईट, एट। और तीसरा में क्या? इटेन। तो यहां दूसरा फॉर्म लगेगा, तो एट लिखेंगे। एट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट। तो आई एट, मैंने खाया या मैंने खाया था। अगर हम इसमें हैड लगा देते हैं, आई हैड इटेन कर दें, अगर यहां हैड लगाएंगे तो ये V3 में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, तो वह जो है सो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। इसलिए यहां पर में हैड नहीं लगेगा, और हैड लगा के बनाना भी गलत होगा। ठीक है, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो यहां पर में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम है, तो सब्जेक्ट यहां पर में राम है, तो राम, उसके बाद क्या लिखना है? V2 लिखना है हमको। तो V2, क्योंकि यहां ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, सीधे सब्जेक्ट और उसके बाद V2, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे। तो राम ने
मुझे एक पुस्तक दी, तो V2 देना क्या है, वर्ब, यहां वर्ब है दी, दी का गिव, तो गिव फर्स्ट फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म लगाना है गैव, तो क्या लगेगा यहां गैव, राम गैव क्या दी, ऑब्जेक्ट है यहां, आपसे क्वेश्चन किया जाए, ठीक ना, तो क्या दिया गया, तो पुस्तक, यह ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, तो राम गैव मी अ बुक, क्या दिया, बुक दिया, तो राम गैव मी अ बुक, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम ने मुझे पुस्तक दी या राम ने मुझे पुस्तक दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसी का नेगेटिव जब बनाना है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, ठीक ना, तो यहां पर मैं इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, क्या लगेगा इसमें, डिड नॉट, तो डिड नॉट लगा करके इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो लड़के स्कूल नहीं गए, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, लड़के, बॉयज, द बॉयज, क्या लगाएंगे, डिड नॉट, डिड नॉट, उसके बाद गो, अभी अभी आपको बताए थे कि जो है सो V2 लगता है यहां पर में, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे डिड लगा देंगे, तो डिड जब लग जाएगा उसके बाद V2 जो है V1 में चेंज हो जाएगा, तो वर्ब क्या होगा यहां पर में, गो होगा, वेंट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये डिड लगा तो वर्ब जो है सो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो द बॉयज डिड नॉट गो कहां, स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल, टू, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर में, उन लोगों, तो दे, अब क्या लग जाएगा, डिड नॉट, दे डिड नॉट, वर्ब क्या है, ट्राई, दे डिड नॉट ट्राई, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे ही डिड लगेगा यहां पर में वर्ब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट लगा करके जो है सो बनाएंगे और वर्ब जो है सो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो यहां पर में जो है सो डिड को जो है सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, क्योंकि इस टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, तो डिड फर्स्ट में आ जाएगा, डिड से स्टार्ट मतलब होगा, डिड ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ठीक है। तो आगे, क्या आपने कोशिश की, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, डिड से, तो डिड सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू ट्राई, क्वेश्चन मार्क, बस, डिड यू ट्राई, फर्स्ट में डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद जो है सो वर्ब आ गया, V1, ठीक है। आगे, क्या मोहन पढ़ना चाहता था, क्या मोहन पढ़ना चाहता था, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड मोहन, उसके बाद वर्ब, वांट टू, डिड मोहन वांट टू स्टडी, या नहीं तो रीड, क्वेश्चन मार्क, डिड मोहन वांट टू रीड, क्या मोहन पढ़ना चाहता था, क्लियर है। स्ट्रक्चर पर में बैठा दिए। अब क्या तुमने गाली नहीं दी, तो डिड यू
नॉट एब्यूज, डिड यू नॉट एब्यूज। हम नॉट और डिड दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, तो डिडंट बन जाएगा। क्लियर है? अगर हम चाहें तो नॉट और डिड को एक साथ में ले करके लिख सकते हैं, डिडंट यू एब्यूज। अब अलग अलग लिखेंगे तो डिड यू नॉट एब्यूज, क्या तुमने गाली नहीं दी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। तो इस प्रकार से हम देखें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिए। अब जब फर्स्ट में क्या लगा हुआ रहेगा तब तो इस प्रकार से डिड को आगे ले आकर के हम लोग जो है सो क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नहीं, मतलब जो सेंटेंस है हम लोग का उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन अगर क्या, मतलब कि क्या अगर फर्स्ट में है तो, लेकिन क्या अगर फर्स्ट में न हो, शुरू यानी कि वाक्य जो है सो क्या से शुरू न हो, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड, इस प्रकार का जो वर्ड है वह अगर हिंदी वाक्य के बीच में हो तो वैसे कंडीशन में हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, तो उस प्रकार के सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। इसके आगे में फर्स्ट में यानी कि सेंटेंस जो स्टार्ट होगा उसमें WH फैमिली का वर्ड लगा हुआ रहेगा। जैसे अब ये यहां देखिए, उसने क्या करना चाहा, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन यहां जो है क्या सेंटेंस जो है सो क्या से नहीं शुरू हो करके क्या जो है सो सेंटेंस के बीच में है, कहीं भी सेंटेंस के अंदर में है। तो इस प्रकार का सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर हम लोगों का हो जाएगा, WH फैमिली का जो वर्ड रहेगा वो, उसके बाद डिड, उसके बाद भी वर्ड। क्लियर है? तो पहचान हम लोगों का क्या हुआ कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो, जिस प्रकार की यहां है ये क्या से स्टार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर ये वाला। और जब क्या, क्यों, कैसे अगर बीच में रहे सेंटेंस के तब इसी चीज को समझना है। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहे कि क्या, क्यों, कैसे, ये सब अगर बीच में रहे तो WH फैमिली का वर्ड जो है सो शुरू में लगेगा, यानी कि स्टार्ट होगा WH फैमिली के वर्ड से। तो अब देखिए यहां पर में उसने क्या करना चाहा, तो ये जो क्या है इसका इंग्लिश पहले बनेगा। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। तो व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट, उसके बाद डिड आएगा, व्हाट डिड। अब क्या उसके बाद में है ना सब्जेक्ट, जो हम यहां नहीं लिखे, देखिए उसके बाद में जो है सो सब्जेक्ट आएगा। ठीक है? तो व्हाट डिड ही, उसने क्या करना चाहा, व्हाट डिड ही वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही वांट टू डू। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों पीटा, तो क्यों देखिए यहां पर में बीच में है, तो पहले किसका इंग्लिश बनेगा? इस क्यों का इंग्लिश बनेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। व्हाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई डिड योर ब्रदर अब देखिए यहां पर में पहले क्यों का इंग्लिश बन गया व्हाई, उसके बाद डिड लग गया, उसके बाद में जो है सो सब्जेक्ट लग गया, व्हाई डिड योर ब्रदर बीट, यहां पर मैं भर आ गया। ठीक ना, जो V1 में है। ठीक है? यू, आपने कैसे परीक्षा की तैयारी की, तो यहां जो ये कैसे है, कैसे से यहां कैसे का इंग्लिश हाउ से स्टार्ट होगा सेंटेंस। तो हाउ
डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? Why did you prepare for the examination? क्लियर है? अब आगे, बच्चे कब आए? बच्चे कब आए? तो पहले कब का इंग्लिश बनाना है। When did the children, अब यहां कम V1 है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। ये भी इंट्रोगेटिव है, यहां ये भी इंट्रोगेटिव था, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये इंट्रोगेटिव क्या से शुरू हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव क्या से शुरू नहीं हो रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से आज हम लोगों का जो है सो सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।